नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम हॉर्नबिल की पोएम फादर टू सन को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आप देखते रहिए इस वीडियो को और इस वीडियो के अंदर हम कुछ कमाल धमाल क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लेटेस्ट सीबीएसई के सिलेबस के अनुसार इस पोएम को पढ़ने वाले हैं और इस पोएम के अंदर हम पोएटिक डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ पोएम और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जिससे एकदम कंप्लीटली ये पोएम हम डिस्कस कर पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस लेक्चर को। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हॉर्नबिल की पोएम 5 फादर टू सन को। तो इस पोएम को लिखा है एलिजाबेथ जेनिंग ने और इस पोएम के अंदर वो एक पिता के एंग्यूश को, पिता के दर्द को यहाँ पर दर्शाती है। और वो दर्द क्या है? वो दर्द ये है कि यार एक पिता का इतना अच्छा रिलेशन नहीं है अपने बेटे से। उसका जो बेटा है अब वो बड़ा हो चुका है लेकिन वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी है। फादर इज़ ऑल्सो बिटर अबाउट द जनरेशन गैप, है ना, दोनों के बीच में एक जनरेशन गैप भी यहाँ पर क्रिएट हो चुका है और इसके कारण एक जो अलगाव की फीलिंग है वो भी यहाँ पर उत्पन्न हो चुकी है। ना वो यहाँ पर शेयर करते हैं इस फीलिंग को बाय सेइंग दैट ही डज नॉट नो मच अबाउट हिम, है ना, कि मुझे यार अपने बेटे के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता और न ही कोई साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। वो चाहता है कि यार जो हमारा रिलेशनशिप है ये बिल्कुल वैसा हो जाए जो एकदम बचपन में हुआ करता था, है ना, वो जो निर्दोष बॉन्ड था फादर और सन के बीच में, बिल्कुल उस प्रकार का बॉन्ड वापस से हमारा क्रिएट हो जाए। और अभी उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि यार दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो बढ़ रही हैं। अब इस पोएम के हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को एक बार देख लेते हैं। तो पहले स्टेंजा को आप खोल लीजिएगा अपनी किताब हॉर्नबिल के अंदर। आई डू नॉट अंडरस्टैंड से लेकर येट हैव आई किल्ड तक। एंड इस स्टेंजा के अंदर जो पोएट है वो अपनी फीलिंग को शेयर करता है, वो अपने रिलेशनशिप को, अपने बेटे के साथ जो भी रिलेशनशिप है उसके बारे में बताता है। वो बोलता है कि ऑल्दो हम बहुत सालों से एक ही घर में रहे हैं लेकिन फिर भी हम एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं। एंड ही डज़ नॉट ऑल्सो नो एनीथिंग अबाउट हिज सन, है ना, कि मुझे अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि उसकी पसंद क्या है, उसकी नापसंद क्या है। और मैंने उसके साथ जो रिलेशन है उसको बिल्ड करने की कोशिश भी की लेकिन यार जितने भी मेरे प्रयास थे वो सब व्यर्थ हो गए। दे वेंट इन वेन एंड हिज सन हैज़ चैलेंज एज ही हैज़ ग्रोन अप, है ना। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जो उसका बेटा है वो चेंज हुआ है ना, ही हैज़ चेंज्ड एज ही ग्रो अप। तो जैसे जैसे वो बड़ा हुआ है वो उसका व्यवहार एकदम बदलता गया है। नाउ सेकेंड स्टेंजा आपके स्क्रीन्स पर हैं। द सीड आई स्पेंड से लेकर आई कैन नॉट शेयर तक। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट शब्द है सॉन, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को उगाना, है ना। सो फादर यूजेस आई इन द फर्स्ट लाइन। जो फादर है वो बार बार आई शब्द का प्रयोग यहाँ पर करते हैं ताकि वो एक्नॉलेज कर सकें उनके रोल को कम्युनिकेशन गैप में, है ना। तो यहाँ पर वो सिर्फ पूरा का पूरा ब्लेम अपने सन पर नहीं डालते हैं, वो बोलते हैं कि भाई ये जो कम्युनिकेशन गैप है इसके अंदर एक बड़ा रोल मेरा भी है, इसलिए वो यहाँ पर आई शब्द का प्रयोग करते हैं इस स्टेंजा के अंदर। ही सेज दैट डिस्पाइट ऑल द एफर्ट हिज सन वाज हिज अनदर प्लेस एंड दैट द फादर कैन नॉट एक्सेस, है ना, कि मतलब जितने भी मैंने एफर्ट किए वो सारे व्यर्थ तो हुई हैं। हमेशा जो मेरा बेटा है वो एक अलग ही जोन में रहा है, एक अलग ही प्लेस पर रहा है जिसको मैं एक्सेस नहीं कर पाता हूँ। दे यूज टू टॉक टू ईच अदर लाइक स्ट्रेंजर्स, है ना, और घर में भी वो एक दूसरे से बिल्कुल एक अजनबी की तरह यहाँ पर बात करते हैं और बिल्कुल उनके बीच में कोई भी साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं देखने को मिलता है। His child used to look like him and yet did not know what his son loved, है ना। बोलता है कि अब सिंस वो मेरा बेटा है तो बिल्कुल दिखता तो मेरे जैसा है लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उसको क्या पसंद है, क्या चीज़ें उसको अच्छी लगती है। थर्ड स्टेंजा आपके पास साइलेंस अराउंड अस से लेकर सॉरो अ न्यू लव। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट शब्द है प्रोडिगल। प्रोडिगल मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि फ्रीली पैसों को खर्च करता है ना। तो देर इज़ अ साइलेंस बिटवीन देम, दोनों बाप और बेटे के बीच में एक साइलेंस है। एंड एज अ चाइल्ड ही वॉज अ प्रोडिगल सन, है ना। यहाँ पर बताया जाता है कि जब वो बच्चा था तो भाई बहुत ज़्यादा खर्चीला था एंड नाउ इज फादर वॉन्टेड हिम टू रिटर्न टू हिज हाउस, है ना। और अब उसके पिता चाहते हैं कि यार वो वापस से अपने घर पर आ जाए। एंड द वन ही न्यू ही डिड नॉट वॉन्टेज हिज सन टू मूव अराउंड, है ना। वो नहीं चाहते कि यार मेरा जो बच्चा है वो पूरे विश्व में दर दर की ठोकरें खाएं। एंड वो रेडी हैं कि भाई मैं वो तेरी पुरानी सारी आदतों को भुलाने को तैयार हूँ, सारे सरोस को मैं बिल्कुल भूल जाने को तैयार हूँ, बस तू वापस से लौट के आ जा। ही वॉन्टेड टू लव हिम अगेन, है ना। वो चाहते हैं कि वापस से उसको उसी प्रकार से प्यार करें जैसा कि वो बचपन में उसे किया करते थे।
फोर्थ स्टेंजा है फादर टू सन से लेकर लविंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव। तो यहाँ पर जो बेटा है अब की बार वो बोलता है एंड फॉर द फर्स्ट टाइम वो यहाँ पर एक्सप्लेन करता है कि वो क्या फील करता है भाई साहब इस केस में। अभी तक अपनों ने फादर के बारे में तो देखा, लेकिन अब सन क्या यहाँ पर फील करता है। तो वो भी बहुत ज़्यादा दुखी है कि उन दोनों के बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। एंड वो शेयर करता है दैट ही इज़ एट अ पॉइंट वेयर ही डज़ नॉट अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, है ना। बोलता है कि यार अब मैं ऐसे पॉइंट पे आ चुका हूँ जहाँ पर ना मैं खुद को समझ पा रहा हूँ ना पिता को समझ पा रहा हूँ। हिज एंगर अराइजेज आउट ऑफ ए सैडनेस, उसके दुख से उसका एक गुस्सा भी वहाँ पर झलक रहा है। एंड इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट बोथ साइड्स लाइज द सेम फ्रस्ट्रेशन, है ना। तो दोनों ही साइड्स में एक वो फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग है एंड उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में। दे बोथ वॉन्टेड टू फॉरगिव ईच अदर, दोनों ही चाहते हैं कि यार एक दूसरे को माफ़ करें, लेकिन वो इसके लिए इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे कि कैसे एक दूसरे को माफ़ किया जाए। बोथ ऑफ देम पुट आउट एन एम्प्टी हैंड फॉर द अदर टू सीक ऑलवेज इन ए वेन, ठीक है। तो एक व्यक्ति जब हाथ आगे बढ़ाता है तो दूसरा उस टाइम पे रिलक्टेंट रहता है, दूसरा जब आगे बढ़ाता है तो पहला रिलक्टेंट रहता है। तो बिल्कुल इस प्रकार से दोनों के बीच की जो सुलह है वो नहीं हो पा रही है। सो अब यहाँ पर कुछ लिटरेरी डिवाइसेस हैं जैसे सिमिली। तो सिमिली मतलब जहाँ पर लाइक और एस का प्रयोग किया जाता है, जैसे वी स्पीक लाइक ए स्ट्रेंजर, तो यहाँ पर लाइक का प्रयोग है तो सिमिली अलंकार हो जाएगा। एलिट्रेशन जहाँ पर आगे के शब्द रिपीट होते हैं, जैसे साइलेंस अराउंड अस, तो एस 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 रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर एलिट्रेशन लग जाएगा। मेटाफर बेसिक कंपैरिजन है, जैसे आई स्पेंट और सोन इट वेयर एंड द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ हिम, तो बेसिक कंपैरिजन है यहाँ पर, तो इसको अपन बोल सकते हैं मेटाफर। अब एक छोटा सा अपडेट मैं आपको दे देता हूँ यार। अनअकैडमी पर अभी एक बहुत ही कमाल का ऑफर चल रहा है जहाँ पर आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। 22 अगस्त से 26 अगस्त तक ये ऑफर वैलिड है। यूज़ कर सकते हैं आप कोड APPedia, जिससे आपको 20% का बिल्कुल फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा प्लस के सब्सक्रिप्शन पे। प्लस के यार फ़ायदे कुछ ये हैं कि यहाँ पर आपको टॉप एडुकेटर्स पढ़ाते हैं, एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में आपके सिलेबस को कंप्लीट किया जाता है, लाइव डाउट सॉल्विंग रहती है, लाइव क्लासेस रहती हैं, रेज हैंड के फीचर्स रहते हैं। तो आप बिल्कुल एक बार प्लेटफॉर्म को ज़रूर से एक्सपीरियंस कीजिएगा, है ना। बहुत सारी वहाँ पर आपको फ्री क्लासेस भी देखने को मिलेंगी, स्पेशल क्लासेस रहती हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड देन उसके बाद अगर आपको एकदम मस्त लगता है प्लेटफॉर्म तो आप अगर अभी के ड्यूरेशन में इसको सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 20% का ऑफ आपको मिल जाएगा। तो अनलॉक कोड है अपने चैनल का नाम APPedia, है ना, जिससे 20% का ऑफ मिल जाएगा और लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बढ़ते हैं हम आगे और कुछ MCQs को देख लेते हैं फादर टू सन के। पहला है कि इसके पोएट कौन है, तो पोएट है हमारी एलिजाबेथ जेनिंग। देन आइडिया क्या है इस पोएम का, है ना, व्हाट इज़ दिस पोएम अबाउट, तो इट इज़ अबाउट द अनसेटलिंग रिलेशनशिप बिटवीन द फादर एंड द सन। देन हाउ ओल्ड इज़ द सन व्हेन हिज फादर रेंट्स अबाउट हिज एगोनी टू हिज सन, ठीक है। तो अभी सन कितना बड़ा है जब उसके पापा उस सन से बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं ना। तो बेसिकली चलो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट है फादर टेल्स हिम दैट ऑल्दो दे हैव लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स ही डज नॉट अंडरस्टैंड हिम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंड व्हेन ही ट्राइड टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विथ हिम इन हिज चाइल्डहुड, तो क्या होता है जब वो चाइल्डहुड में उसके साथ रिलेशनशिप बनाते हैं। सो हिज एफर्ट्स वेंट इन वेन। देन डज फादर नो अबाउट हिज सन्स लाइक्स एंड डिसलाइक, तो नो, ऑप्शन बी। Why does not the father use I in the line, the seed I spent, है ना। Why does the father use I in the line, तो I को क्यों यूज़ करते हैं वो जो फादर हैं, ताकि वो एक्नॉलेज कर सकें उनका रोल कम्युनिकेशन गैप में, ऑप्शन ए। Despite all his effort to fix the communication gap, the son was able to understand him, no. Then what is the meaning of the child is built to my design, yet what he loves I cannot share, इसका मतलब है कि the son है, he looks like him and they share everything, नहीं, the son looks like him yet they don't share everything to share, है ना, तो ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोडिगल, तो इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा खर्चीला हो, है ना, तो समवन स्पेंडिंग मनी फ्रीली, तो ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हों, सवाल या सुझाव हो तो उसको आप जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे में और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को आप जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।